शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जानब से रूम के शहर अंताकिया में दो अफराद को तबलीग के लिए मामूर किया गया। बाज़ कुतुब में इनका नाम यूहन्ना और शमौन बताया गया है। ये दोनों अफराद तबलीग करने की सही रवैश से आशना न थे, लिहाजा कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि न सिर्फ ये कि लोग इनकी तरफ माइल न हुए, बल्कि लोगों ने इनसे दूरी इख्तियार की। बादशाह के हुक्म से इन दोनों को गिरफ्तार करके बुत कदे के एक जंदान में कैद कर दिया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब ये खबर मिली कि इन दोनों अफराद की तबलीग बेनतीजा रही और बादशाह ने इन दोनों को जंदान में डाल दिया है, तो उन्होंने अपने खास वसी शमौन अल सफार, जो कि एक तजर्बाकार और माहिर मुबल्लिग थे, को उन दोनों की निजात और अंताकिया के लोगों को राह रास्त की तरफ दावत देने और बुतों से दूरी की तबलीग करने के लिए भेजा। वो इंतहाई संजीदगी, तदब्बर और दिलकश तरीके से शहर में दाखिल हुए और आगाज में यूं ऐलान किया कि मैं इस शहर में मुसाफिर हूँ। मैंने इरादा किया है कि बादशाह के खुदा की परस्तिश करूँ। मैं इस रवश में बादशाह का मुवाफिक और उनका हम ख्याल हूँ। इनका यही ऐलान इस बात का मौजब बना कि इन्हें बादशाह के पास जाने की इजाजत दे दी गई। बादशाह ने हद से बढ़कर इनका इस्तकबाल किया और इनके तरीकाकार से खुश हुआ और हुक्म दिया कि इन्हें इंतहाई अदब व एहतराम से बुत कदे में लाया जाए। जनाब शमौन इस शहर की अमूमी इबादत गाहों में बुतों को देखने के लिए बुत कदे में दाखिल हुए। इसके अंदर गर्दश के दौरान अपने साथियों को जंदान में देखा। वो चाहते थे कि शमौन के साथ अपनी दोस्ती का इजहार करें, लेकिन इन्होंने इशारे के जरिए इन्हें समझाया कि वो मेरे साथ किसी किस्म की दोस्ती और वाकफियत का इजहार न करे। शमौन ने मुसलसल 1 साल तक बुत कदे में आमोदरफ्त रखी। वो जाहिरन बुतों की इबादत करते। इस मुद्दत में इन्होंने बादशाह के साथ अपनी दोस्ती की बुनियाद रखी। दूर अंदेशी और अपनी खासो दिलकश रवश की वजह से बादशाह के नजदीक एक खास और शयाने शान मुकाम हासिल कर लिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद एक दिन इन्होंने रूम के बादशाह के साथ एक खुसूसी नशिस्त में यूं कहा, जब से बुत कदे में मेरी आमोदरफ्त है, वहाँ पर 2 अफराद को कैद में देख रहा हूँ। अब मैं आपकी इजाजत से ये पूछना चाहता हूँ कि इन्हें किस वजह से जंदान में बंद किया गया है। बादशाह ने कहा, इन दोनों अफराद ने इस शहर में फितना और फसाद का जाल फैला रखा था। इन लोगों का दावा है कि जहाँ को खल्क करने वाले इन बुतों के अलावा खुदा कोई और है। बस इस फितना फसाद से महफूज रहने के लिए मैंने इन दोनों को कैद में डाल दिया है। शमौन ने कहा, इन्होंने बुतों के अलावा किसी और खुदा की खुदाई का कैसे दावा किया है? इस बात पर इनकी दलील क्या है? अगर आप बेहतर समझें तो इन दोनों को हाजिर करने का हुक्म दें। मेरा दिल बहुत चाहता है कि इन लोगों से बातचीत करूं। बादशाह ने कहा, बहुत अच्छा, इसलिए कि आप इनके तरीकाकार से आगाह हों। मैं इन्हें हाजिर करने का हुक्म देता हूँ। बस बादशाह रूम की इजाजत और हुक्म से इन दोनों कैदियों को हाजिर किया गया। शमौन ने बादशाह की मौजूदगी में इनके साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज यूं किया, बड़ी हैरान कुन बात है, क्या दुनिया में बुत कदे में मौजूद खुदाओं के अलावा कोई और खुदा भी है? कैदियों ने कहा, हाँ, हम खुदाए आसमानों जमीन के मुतकद है। वो खुदा जो बहार के मौसम में सहराओं को सरसब्ज और शादाब कर देता है और खजां में ये सरसब्जी और शादाबी छीन लेता है। वो ऐसा खुदा है जिसने आफताबे जहां ताब और टिमटिमाते सितारों को खल्क किया। अक्लमंद अफराद कभी कोई दावा दलील के बगैर कबूल नहीं करते। लिहाजा शमौन ने इनसे दलील का मुतालबा करते हुए यूं इजहार किया, अपनी इस पे दर पे गुफ्तगू को एक तरफ रखें। दावा बगैर दलील के यूं है जैसे पत्थर पर ढेला मारता हूँ। क्या तुम्हारे पास अपने दावे पर कोई दलील है? कैदियों ने कहा, हाँ, अगर हम अपने खुदा से चाहें तो पैदाइशी अंधों को आंखें अता कर देता है और अपाहज शख्स को तंदुरुस्त और सेहतमंद कर देता है। शमौन ने बादशाह से कहा, आप हुक्म दें कि अंधों को हाजिर किया जाए। बादशाह के हुक्म से मादरजात अंधों को वहाँ पर लाया गया। फिर शमौन ने इन दोनों से कहा, अगर तुम लोग अपने दावे में सच्चे हो तो अपने खुदा से कहो कि इन अंधों को आंखें दें। वो दोनों अफराद
फौरन सजदे में गिर गए और खुदावंद मताल से अंधों को बिनाई अता करने की इल्तमास की। खुद जनाब शमून ने भी दिल में आमीन कहा। अभी दुआ खत्म नहीं हुई थी कि अंधे को आंखें मिल गईं और खुदा ने अंधे को देखने वाली 2 आंखें अता कर दी। शमून ने कहा, ये कोई हैरानगी की बात नहीं है। अगर आप लोगों ने इतना बड़ा काम कर दिखाया है तो हमारे खुदा भी मादरजात अंधे को शफा दे सकते हैं। इस बात पर बादशाह ने शमून से कानाफूसी की कि हमारे खुदा किसी को कोई नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो हरगिज अंधे को शफा देने पर कादर नहीं है। शमून के हुक्म से एक अंधे को लाया गया। शमून ने दुआ की, अंधे को शफा मिल गई। इसके बाद इन दोनों की तरफ मतवज्जा होकर कहा, दलील पर दलील है। आपके खुदा ने अंधे को शफा दी है और हमारे खुदाओं ने भी ऐसा ही किया है। कैदियों ने कहा, हमारा खुदा अपाहज अफराद को शफा देता है। एक अपाहज शख्स को लाया गया। इन दोनों की दुआ से इसे शफा मिल गई। शमून के हुक्म से एक और अपाहज शख्स को लाया गया। शमून ने दुआ की, इसे भी शफा मिल गई। कैदियों ने कहा, हम हुक्म खुदा से मुर्दों को जिंदा करते हैं। शमून ने कहा, अगर आप लोग वाकईतन मुर्दा को जिंदा करें तो मैं बादशाह की इजाजत से आपके खुदा पर ईमान ले आऊंगा। बादशाह ने भी फौरन कहा, अगर वो मुर्दों को जिंदा करें तो मैं भी इनके खुदाओं पर ईमान ले आऊंगा। इत्तेफाक से हुआ यूं कि इस गुफ्तगू से 7 दिन कबल बादशाह का जवान बेटा मरा था। जनाब शमून ने कहा, मुर्दे को जिंदा करना हमारी और हमारे खुदाओं की कुदरत से बाहर है। अगर आपका खुदा बादशाह के मुर्दा बेटे को जिंदा करने पर कादर हो तो मैं और बादशाह आपके खुदा के मोतकद हो जाएंगे। वो दोनों अफराद इबादत के लिए आमादा हुए, सजदे में गए और खुलूसे दिल के साथ खुदा की बारगाह में मुर्दा जवान के जिंदा होने की दुआ मांगी। जनाब शमून ने भी सच्चे दिल के साथ खुदा से दुआ मांगी। इन दोनों ने कुछ लम्हों के बाद अपने सर सजदे से उठाए और कहा, किसी को कब्रिस्तान में भेजे कि वहाँ से कोई खबर लेकर आए। बादशाह के भेजे हुए अफराद कब्रिस्तान गए। क्या देखते हैं कि बादशाह का बेटा कब्र से निकलकर अपने बदन से मिट्टी झाड़ रहा है। इसे शाह के पास लाया गया। जब शाह की निगाह अपने फर्जंदे दिले बंद पर पड़ी तो उठकर इसे गले लगाया और कहा, ऐ मेरे बेटे, मुझे इस वाक़े की तफसील बताओ। बेटे ने कहा, बाबा जान, जब मुझे मौत ने आ लिया तो मैं सख्त अजाब में गिरफ्तार था। मैंने आज 2 अफराद को देखा कि इन्होंने सजदे में जाकर खुदा से मेरे जिंदा होने की दुआ की। अल्लाह ताला ने मुझे इनकी दुआ से जिंदा किया। बादशाह ने कहा, अगर इन दोनों अफराद को देखोगे तो पहचान लोगे। बेटे ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल इन्हें पहचान लूंगा। शाह ने कहा, तमाम लोग सहरा में जाएं और इस जिंदा शुदा जवान के सामने से गुजरें ताकि मालूम हो सके कि बादशाह का बेटा इन 2 अफराद को पहचान सकता है या नहीं। तमाम लोग शहजादे के सामने से गुजरने लगे। जब वो दोनों अफराद इसके सामने से गुजरे तो उसने इशारा किया कि वो अफराद ये थे। शाह उसी वक्त सच्चे दिल के साथ उन दोनों के खुदा जो कि तमाम कायनात का खालिक है पर ईमान ले आया। शमून और बाकी सब लोग भी खुदाए हकीकी पर ईमान ले आए। बस इस तरीके से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस होशियार और अक्लमंद नुमाइंदे ने हकीमाना और आकलाना तरीका कार से बादशाह और इस मुल्क के तमाम लोगों को दीन ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ राग़िब किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।